बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब जरा अमेरिका से भारत लौटते हैं। अमेरिकी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है। भारत में भी इलेक्शन चल रहे हैं, दो राज्यों के अंदर, महाराष्ट्र और झारखंड में। मैं आपको सुनाता हूं महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस वक्त जो दूसरा खेमा है वो क्या कर रहा है, बल्कि ये दूसरे खेमे में जाने की कोशिश कर रहे थे, जा नहीं पाए। ओवैसी ब्रदर्स, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके छोटे भाई MLA हैं तेलंगाना से अकबरुद्दीन ओवैसी, हमेशा आग उगलते हैं और इनके बयान बहुत विवादों में रहते हैं। जेल में भी रह चुके हैं अपने बयानों की वजह से, लेकिन लगता नहीं कि इन्होंने उसमें कुछ सुधार किया है। अब ये एक जगह प्रचार कर रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, वहां इन्होंने जो कहा है मैं आपको दो लाइन बता रहा हूं, फिर आपको सुनाता हूं। इन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि तुम कहते हो बटोगे तो कटोगे, मैं कहता हूं बांटने वाले तो तुम हो। जितना हिंदुस्तान योगी मोदी का है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। फिर आगे ये कहते हैं मेरा नारा है इत्तेहाद, मतलब एकजुटता। मैं मुसलमान हूं और हां मुसलमान की ही बात करूंगा। फिर आगे कह रहे हैं कि टाइम दिखाकर, घड़ी दिखा करके, देखिए कैंपेन में 15 मिनट बचे हैं, ये 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। 15 मिनट पहले भी इन्होंने एक बार कहा था पुलिस हटा लो, लेकिन ये कह रहे हैं मैं भी उस 15 मिनट के से हट नहीं सकता हूं। तो इस किस्म की बातें, दो बयान पहले सुना रहा हूं आपको, फिर बात करेंगे, फिर दो बयान और हैं इनके, वो सुनेंगे। तो सुना दीजिए अकबरुद्दीन ओवैसी को। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। ये जोश मलियाबादी के गजल के अशार हैं, और जोश साहब से माफी मांगता हूं कि इसमें मैंने कुछ तरमीम की है, और तरमीम कहां की है कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। तो मैंने इसको मेरा नारा इत्तेहाद 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 कहा है। अगर ये इत्तेहाद है, जमात है, तो यकीन मानो हम शेर हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूं। हां, मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करते हुए कि मुसलमान हूं, मुसलमानों की आवाज बनता हो, मुसलमान की तकलीफ को बयान करता हो, मुसलमान की हक तलफी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो, और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हो। तो बटोगे तो कटोगे पर छोटे ओवैसी साहब कह रहे हैं काट तो तुम रहे हो मोदी योगी का नाम लेकर, और वहां एकजुटता की बात है, एकता की बात है। तो इन्होंने भी नारा वही दिया मुसलमानों के लिए कि एक हो जाओ लेकिन पतंग तले, मतलब इनके बैनर तले नहीं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन को ये कहने की जरूरत है क्या? वो तो पार्टी है मुसलमानों की।
इसमें कहाँ इतना चिल्ला चिल्ला के इत्तेहाद 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 करने की जरूरत है। और अकबरुद्दीन जी को मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये चुक से गए हैं, खत्म से हो गए हैं। अच्छा। इतनी देर से मैं सुन रहा था तो मैंने सोचा कुछ तो नया आएगा, कुछ तो ऐसा करंट आएगा। संभाजी नगर में बोल रहे थे, वहां तो इनको थोड़ा और करंट मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि ओवैसी ब्रदर्स के लिए राजनीति में यह भी सोचने की जरूरत है कि क्या उनके कहे पर कुछ आगे भी मुसलमान बढ़ रहा है क्या। अब तो मुसलमान सुन ही नहीं रहा, मुसलमान तो राहुल गांधी के अलावा किसी को अब नेता मानता नहीं। इनका संकट बड़ा है। ये योगी मोदी की बात कुछ भी कर लें, योगी मोदी से इनकी किसी तरह की न लड़ाई है न एक दूसरे के जोनर में है। इनकी असली लड़ाई तो राहुल गांधी से है और राहुल गांधी के सामने मुसलमान इनको नेता मानने को तैयार नहीं है। असली पीड़ा वो है। और वो संकट कितना बड़ा है सोचिए कि एक राज्य में सत्ता में वो साझीदार थे, अब एआईएमआईएम देश में कहीं है ही नहीं। जहां कहीं कुछ विधायक सांसद थे, कहीं खा गए तेजस्वी यादव, कहीं कोई और खा गया। तो इनका संकट बड़ा हो गया है और उसमें चाहे 15 मिनट की बात कर लें या 50 मिनट की बात कर लें, अब इनके साथ मुसलमान जुड़ नहीं रहा है। और ये दोनों भाइयों की तकरीर में आपको बहुत साफ साफ दिखेगा। आप जरा सोचिए कि इस पूरी लड़ाई में एआईएमआईएम कहां था जो वक्फ की लड़ाई थी। तकरीर आप भले उनकी सुनते रहे, लेकिन उनसे ज्यादा तो जमीयत कर ले गई। बहुत बड़ा एआईएमआईएम का खतरा समझिए आप। और एआईएमआईएम की मुश्किल यह भी है कि जमीयत तो कह रहा है कि हमारे तो फलाना भी है, धमाका भी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनके साथ तो कोई खड़ा नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में एक इनके जो अस्तित्व की लड़ाई है वो भी बड़ा खतरा है। शायद वो भी चिंता इनको सता रही है। नहीं, कुछ ये मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना भाई, राहुल गांधी से कहां लड़ पा रहे हैं। मैं तो सवाल ही यही तो राहुल गांधी के साथ जाना चाहते थे, महाविकास गाड़ी में जगह मांग रहे थे। मैं यही कह रहा हूं कि इनका संकट हो गया है। मुसलमान ओवैसी ब्रदर्स को, और जिसको हम लोगों ने यूपी के चुनाव में देखा, 22 वाले में देखा, 24 वाले में देखा कि असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर सुनने नौजवान खूब आता था। लेकिन अब देखिए, अब तो राहुल गांधी को मानता है, हीरो राहुल गांधी को मानते हैं। और मदनी साहब मंच से कह देते हैं जमीयत के, दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जो कर रहा है मुसलमानों के लिए, कहां ये कर पा रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि इनके लिए बड़ा संकट है। अगर ये कुछ बचा पाए, कुछ काट पाए, तो इनको राहुल गांधी से लड़ना है। इनकी लड़ाई वही है। अच्छा, ये इनकी जिंदगी की मतलब पॉलिटिकल लाइफ का जो हाई पॉइंट था, जिसको ये मानते हैं कि मशहूर हुआ और हुए थे दरअसल बदनाम, तो वो था वो 15 मिनट वाला बयान। 15 मिनट की चर्चा इन्होंने एक बार फिर की है। 2 बयान हैं इनकी और वो आपको सुना रहा हूं, उस पर भी आप एक नजर डालिए। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी इम्तियाज जलील साहब बोले योगी आने वाला है। योगी, योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है। चाय चाय, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी। 15 मिनट, चाय की केतली, चाय का पानी, डायलॉग सब पुराने हैं। ठीक बोले हर्षवर्धन जी, नया कुछ नहीं बोला है, लेकिन पुराने डायलॉग से इतना, वहां आपने देखा जो भीड़ आई भी थी इनको सुनने के लिए, वो इतना जोश में आ गई। और फिर इन्होंने जो है मजहबी नारे भी लगवा दिए। महाराष्ट्र में जितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं और बार बार योगी तेरे पीछे अकबर आएगा, मोदी तेरे पीछे अकबर आएगा, है क्या बेस क्या है? देखिए, संभाजी नगर में स्पीच दे रहे थे
और अगर 2024 का लोकसभा चुनाव देखेंगे संभाजी नगर से, पहले तो इनके यहाँ से सांसद संभाजी नगर से इम्तियाज जलील चुनाव जीते थे, 2019 का चुनाव वहाँ से जीते थे। और जब अब 2 शिवसेना में बढ़ गई, उसके बाद वो तीसरे नंबर पर चले गए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, ओवैसी साहब प्रचार करने आए थे वहां पर, और उन्होंने कहा था कि लोकसभा में तो हम जीतेंगे औरंगाबाद, इसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 40 सीटें जीतेंगे और हम किंग मेकर बनने वाले हैं। इस बार महाराष्ट्र की सरकार बिना हमारे परमिशन के नहीं बनने वाली है। और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है? लोकसभा का जब चुनाव परिणाम आया, औरंगाबाद तो हारे, तीसरे नंबर पर चले गए, अब से 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो उन्हें पता है कि अब जो महाराष्ट्र में जो उन्हें लग रहा था कि मुस्लिम उनके साथ जुड़ेगा, अब ये तीसरे नंबर की मुस्लिम पार्टी वहां बन गई है। पहले तो कांग्रेस थी, अब दूसरे नंबर पे इनको हटाकर उद्धव ठाकरे आ गए, मुसलमानों के लोकप्रिय नेता बन गए। वो इनको तीसरे नंबर पर खसका दिया है। तो मुसलमान अब महाराष्ट्र का जो है वो इनके साथ नहीं है। इन्हें जो लग रहा था कि जो मुस्लिम वोटर्स है इनके साथ जुड़ेगा, यह बहुत साफ कर दिया 2024 के लोकसभा चुनाव ने कि राहुल गांधी मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े रहनुमा है और पूरा मुस्लिम वोट महाराष्ट्र का राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और किसी पार्टी के साथ वो जाएगा नहीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो या कोई और। उद्धव ठाकरे के साथ भी इसलिए जुड़ रहा है कि राहुल गांधी उनके साथ हैं और राहुल गांधी के साथ उद्धव ठाकरे जिस तरीके से मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमान वोट उस ग्रुप के साथ जुड़ गया है। तो ओवैसी इस बात को जानते हैं कि महाराष्ट्र में उन्हें बहुत ज्यादा नहीं है, तो अब उनके भाई आकर वहां पे जिस तरीके का वो भाषण दे रहे हैं कि 15 मिनट बाकी है, इसके पहले ही वहां पर अभी कुछ और मुस्लिम नेता आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर जितने लोग इस मीटिंग में आए उसका 10% भी अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो औरंगाबाद के जो संभाजी नगर के वो हिंदू कहाँ चले जाएंगे। 1 महीने पहले इस तरह का बयान देके गए थे। तो अब उनको ये लग रहा है कि अगर वो वहां से, जहां से उनका सांसद था, जिस औरंगाबाद से, जिस संभाजी नगर से, वहां वो लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा अगर चुनाव नहीं जीतेंगे तो उनका लगभग महाराष्ट्र के अंदर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इसीलिए इस तरह के नारे देकर ये भड़काने का काम कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को आप वोट मत दो, उद्धव ठाकरे को आप वोट मत दो, मेरे दुश्मन योगी और योगी है, वो लोग तो हाथ मिला लेंगे योगी और मोदी से, मैं कभी नहीं बुलाऊंगा। ओवैसी साहब असली मुसलमानों के रहनुमा है, यह बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो इस तरह का भाषण बोल रहे हैं कि 15 मिनट मेरे साथ पीछा नहीं छोड़ता है और वहां की जनता को बता रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं। लेकिन ये बताया है कि इस बार ओवैसी का वहां खाता भी नहीं खुलेगा। नहीं, और जिस किस्म का इन बातों पर जिस किस्म से नीचे से शोर सुनाई दे रहा है, ये भी आपको बहुत कुछ बताता है। भाई छोटे ओवैसी की क्या यूएसपी है सिवाय इसके कि जहरीले बोल बोलते हैं। अब वो एक भीड़ है, लेकिन ये बात है, इसको फिर से समझने की जरूरत है। उन्होंने एक तो कोई नई बात नहीं कही, ये तो ठीक बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही। और एकता की बात की तो अब एकता की बात को तो आप आपत्तिजनक नहीं कह सकते। इत्तेहाद करें या गुर करें, वो भी क्रांति होती है, वो बात ठीक है। लेकिन हम उनको गलत तरीके से समझ रहे हैं। उनकी लड़ाई है ही नहीं योगी से और मोदी से। वो इस लड़ाई को बनाना चाहते हैं अपने जो वोटर्स हैं, जो उनका कोर वोट है उसके साथ, उसको जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसको कह रहे हैं कि भाई मोदी और योगी हमारे दुश्मन है। क्योंकि जब तक वो उनका दुश्मन नहीं बनेंगे, मतलब विरोधी नहीं बनेंगे, तब तक उनके पास वोट नहीं आएंगे। लड़ाई उनके साथ चैलेंजर ना बन जाए, जब तक ये चैलेंजर ना बन जाए। बहुत मतलब चैलेंजर मतलब कि वो मुसलमानों को एक साथ करने के लिए। लेकिन उनकी लड़ाई तो राहुल गांधी जी से हो रही है और उद्धव ठाकरे से हो रही है महाराष्ट्र को यदि हम जिक्र करें, क्योंकि वहां पूरा का पूरा वोट कांग्रेस के पास शिफ्ट हो गया या उद्धव ठाकरे के साथ भी बहुत चला गया। तो MIM वहां पर बड़ी मुश्किल में आ गई है। जो औरंगाबाद सीट का जिक्र किया गया संभाजी नगर का, वो इम्तियाज जलील पिछली बार जीते थे, हालांकि वो 2019 में भी जीते, उसमें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हर्षवर्धन उसकी वजह से भी वोट से जीते। हाँ, चुनाव वैसा हो गया था, लेकिन फिर भी वो हार गए इस चुनाव को। यहाँ पर 2-2 शिवसेना होने के बाद भी वो वोट मैं देख रहा था कि दोनों शिवसेना के वोट देखेंगे तो वो 7.5 लाख 8 लाख वोट दोनों को चला गया, दोनों को चला गया वोट। तो अभी उनको चिंता हो रही है कि किस तरह से मुसलमानों के वो नेता बने। पर मुसलमानों के नेता बनने के लिए यदि वो राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना, उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी बोलेंगे आज तो नहीं चलेगा। और लड़ाई उनकी उनके साथ ही चल रही है। उस लड़ाई में वो बहुत पिछड़ गए। अभी इस बात का भी जिक्र किया कि जो वक्फ की जो जमीयत की बैठक हो रही थी उसमें भी MIM का जिक्र उन्होंने नहीं किया। उसकी एक और बड़ी वजह, क्योंकि जो जमीयत में बैठे लोग हैं उनके लिए भी तो ये प्रतिद्वंदी यही है जी। तो इसलिए अब वो अपना स्पेस बनाए रखने के लिए, अपना वजूद बनाए रखने के लिए वो लड़ाई उस तरह से लड़ रहे हैं। और ये भाषण तो ऐसा चलता रहता है कि ठीक है, उसमें लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं, यूज्ड टू हो गए, इसका कोई बहुत बड़ा फर्क। ये बढ़िया तैयार कर दे रहे हैं, तैयार होकर सब चले जाते हैं, वोट दे आते हैं।
वोट किसी और को दिलाते हैं। अच्छा, योगी जी को वाकई आना है आज, योगी जी के भाषण हो रहे होंगे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में, आपको सुनाएंगे। सर एक छोटी सी खबर और है, बता दूं फिर आ रहा हूँ आपके पास। देखिए अल्मोड़ा से एक बहुत दुख की खबर आई थी, बस खाई में गिर गई, 36 लोगों की मौत हो गई थी। कितनी दुखद वारदात है ये। लेकिन हमारे देश में इस बहाने बहुत से लोग जिनके दिल में जहर है वो खुल करके सामने आ जाते हैं। तो 2 पोस्ट हुए थे यही फोटो लगा करके, जो आपको विजुअल दिख रहा है ना, इसी की फोटो नीचे लगा करके किसी ने कहा केदारनाथ बाबा ने बुला लिया, क्योंकि ऊपर किसी ने लिखा था कि भाई बहुत दिल दहलाने वाला हादसा है, केदार बाबा कृपा करें। तो नीचे किसी ने लिख दिया, ये मोहम्मद आमिर नाम के व्यक्ति ने, कि केदार बाबा ने ही बुला लिया। एक दूसरा पोस्ट हुआ था ऐसा ही, जिसमें यही फोटो लगा करके नीचे लिखा था हैप्पी दिवाली, फ्री होम डिलीवरी, मतलब इनकी होम डिलीवरी है हुई ईश्वर के पास। तो ये इस किस्म के कुछ इनसेंसिटिव जहरीले बयान जो थे या ट्वीट थे ये हुए थे। लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पुष्कर सिंह धामी की पुलिस ने इन दोनों लोगों को तुरंत पकड़ा है, क्योंकि ये दोनों तस्वीरें जो हैं कल से चल रही थी। तो एक ये मोहम्मद आमिर और ये जाकिर अली, ये दोनों लोग जो हैं पकड़े हैं। नहीं, राज्य अपनी सीमाओं में कानून के तहत काम करेगी, वो करती है। लेकिन अकबरुद्दीन के बयान को और इस दोनों घटनाओं को जरा मिला के देखिए। मैं विजय जी, आदरणीय विजय जी कह रहे थे कि मुसलमानों की एकता में तो कोई समस्या नहीं। सर एक सेकंड, आपका माइक शायद गिर गया है नीचे। आप बोलिए मैं ढूंढ लूंगा, होता रहता है सर। ये सर ये रही, आप बोलिए। ये जो अकबरुद्दीन मुसलमानों की एकता में कोई समस्या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर उसी प्रकार से कोई हिंदू नेता खड़ा होके उसी भाषा में बोले और कहे कि मेरा नाम इनकलाब है, कि मैं एकता की बात करता हूं, राहुल गांधी तुम आओगे, उसके पीछे बाद में अकबरुद्दीन भी आने वाला है। आप सोचिए कि यही विजय जी का रिएक्शन कैसा होता। मैं मतलब किसी के विरोध में नहीं बोलता हूं, यह अंतर आ जाता है कि मुसलमानों की एकता की बात जिस ढंग से वो आदमी कर रहा है उसमें तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन मैं कह रहा हूं उसी भाषा में उसी स्तर से हिंदू का नाम लेकर कोई कहता है, योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह जी ने, किसी ने हिंदू शब्द प्रयोग नहीं किया। नहीं सब पता, लेकिन वही करो ना, सुनिए। अबे कल सर योगी जी ने तो कल बोला कि मैं तो कह रहा हूं एक हो जाओगे तो ये पत्थर बरसाने वाले तो झाड़ू लगाएंगे, बटोगे तो कटोगे क्या है। तो ये वही कह रहा हूं ना, तो दोनों इशारा है। देखो एक इशारा होता है, लेकिन अगर करें तो रिएक्शन कैसा आता है। सवाल तो यह है ना कि ये नेगेटिव हो जाता है। दूसरी बात, इसमें क्या नेगेटिव है एकता की बात करने में, मुझे बताइए। एकता कैसे इस प्रकार की बात होती है कि आप खड़ा होकर केवल बटोगे तो कटोगे और एकता की बात करोगे, इसमें क्या फर्क है। सुनिए, फिर आप दोनों की तुलना कर रहे हैं। तुलना दोनों की होगी। बटोगे, सुनिए, बटोगे तो कटोगे तो नेगेटिव कनोटेशन है। बांग्लादेश के संदर्भ में योगी आदित्यनाथ जी बांग्लादेश को देखो क्या हो रहा है, पाकिस्तान को देखो क्या हो रहा है। अगर आप बटे हैं तो आपकी भूमि भी कटी है, आप भी कट रहे हैं। इसलिए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए नहीं कि आप एक रहेंगे तो आप क्रांति करके किसी को खत्म कर देंगे। तो इसीलिए जो आप मतलब इरिटेट आप होते हैं। अच्छा वो छोड़िए ना, आप कह रहे हैं कि मतलब मैं दूसरी बात कर रहा हूं। देखिए ऐसा है कि उसको वोट मिलना न मिलना ये बड़ा प्रश्न नहीं है। जब जिन्ना ने आवाज लगाई और जो 1947 का चुनाव हुआ 47 का, तो आज जो पाकिस्तान का भाग है उन लोगों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट नहीं दिया था। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान ने वो पार्ट है कि नहीं है। तो जब आप आग लगाते हैं तो उस आग लगाने से, उस आक्रामकता से वो माइंड क्या बनता है, वोट को किस रूप में देखता है, उसका लाभ हानि किसको मिलता है, ये मायने नहीं रखता है। तो उसके कारण अब ये सब जो इस प्रकार के ट्वीट हो रहे हैं, ये पैदा किए हुए जहर के ही परिणाम होते हैं। अब उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है।